हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे। तो ये मेरा दावा है कि अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हो तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और चाहे कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ, अगर आपने कॉम्बिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप जाकर पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या बोला, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 3/2 ओम, 2/3 ओम, 4/3 ओम एंड 2 ओम। अब मुझे पता करना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, कि अगर मैं इस पूरे के पूरे सर्किट को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी कि वो रेजिस्टेंस इस पूरे नेटवर्क के बराबर ही हमको क्या दे, इफेक्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो अगर मुझे इसको हटाकर और एक सिंगल रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 ग्राम के 5 बाट है, उसको मैंने तराजू पर रख रखे। अगर मुझे उन पांचों को हटाकर एक सिंगल बाट रखना हो तो मैं कितना रखूंगा, 1 kg का। सेम वे में यहाँ पर हम जब इस पूरे को हटाएंगे तो हमको कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए वो हमको निकालना है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट। सीरीज और पैरेलल क्या होता है। सीरीज का मतलब क्या, करंट सेम। मैंने आपको बताया था सीरीज मतलब क्या, करंट सेम। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, वोल्टेज सेम। या फिर पैरेलल को हम दूसरी तरह से ऐसे देख सकते हैं कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स, देखिए इसका एक एंड ये रहा, इसका एक एंड ये रहा, यहां पर कनेक्टेड है ए पॉइंट पर, इसका एक एंड ये रहा और इसका एक एंड ये है, ये दोनों कहां कनेक्टेड है, बी पॉइंट पर। तो अगर ऐसे कोई भी दो रेजिस्टर्स है जिनके दोनों एंड्स क्या हो, आपस में कनेक्टेड, तो वो क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे। ठीक है, सीरीज के लिए कंडीशन क्या है, करंट सेम है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, करंट सेम देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि कौन सा रेजिस्टेंस आपका सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से ये आए हम ए पॉइंट के ऊपर, ये पूरा क्या आपका ए पॉइंट है, ये पूरा एक वायर से कनेक्टेड है, मतलब कि ये जो पॉइंट है वो भी क्या होगा, आपका ए होगा, ये जो पॉइंट है वो भी क्या होगा, आपका ए। ठीक है, ये पॉइंट आपका बी है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, बी। ये पॉइंट भी क्या है, आपका बी। ये पूरा पॉइंट, पूरी लाइन क्या होगी, आपकी बी, क्योंकि ये क्या कनेक्टेड है, एक सिंगल वायर से, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं सी। सारे पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो पहला रेजिस्टर है 2 ओम का, ये कहां पर कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में। ये जो सेकंड रेजिस्टर है ये वाला, ये भी कहां कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में। तो दोनों के दो एंड जो है ना वो आपस में कनेक्टेड है ना। देखो पहला वाला एंड दोनों का ए से कनेक्टेड है, दूसरा वाला सी से, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, आपके पैरेलल में। और 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, r1 भी 2, r2 भी कितना है, 2। ठीक है, तो 1/2 और 1/2 कितना हो गया आपका 1, तो 1/r इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रेसिप्रोकल करा तो r कितना आएगा आपका 1। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों को हटाऊं, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर हटाकर, ठीक है, एक इक्विवेलेंट लगाना चाहूं तो इक्विवेलेंट कहां लगेगा, ए और सी के बीच में। क्यों, क्योंकि दोनों का एक एंड ए से कनेक्टेड था, दूसरा सी से, तो ये कितना हो गया आपका 1 ओम कनेक्ट करा। अब नाउ इसको हम लोग अगर देखें तो देखिए इसका एक एंड बी से कनेक्टेड है, दूसरा कहां से कनेक्टेड है, सी से, तो ये दोनों भी क्या है आपके पैरेलल। 2 और 2 पैरेलल है, कितना आएगा 1। तो इसको भी अगर मैं हटाना चाहूं, ठीक है, इसको भी अगर मैं क्या करूं, हटाना चाहूं, तो यहां पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लग गया कितना, 1 ओम का, सी और बी के बीच में। नाउ अब देखिए, अब क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो गया। ये दोनों क्या आपको सीरीज में दिख रहे हैं क्या। यहां से अगर मैं कोई करंट को दौड़ाऊं यहां पर, ठीक है, तो I1 करंट इधर गया, I करंट दौड़ाया, I1 इधर गया, इस वाले में मान लेते हैं I2 गया और इधर गया आपका I3। ठीक है, तो देखिए I2 करंट जो इस 1 ओम में जा रहा है ना, ए और सी के बीच में, वही करंट आपका सी और बी के बीच में भी जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों किसमें, आपके सीरीज में। और 1 और 1 दोनों सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड, तो 1 और 1 कितना हो गया आपका, 1 + 1 कितना हो गया आपका 2 ओम। तो अगर मैं इस पूरे को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 ओम। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए मेरा सर्किट जो है ना रिड्यूस हो गया। आप जब भी इसको कॉपी में नोट करें तो आप एक एक स्टेप को अलग अलग करके लिखिएगा। अब ये आ गया आपका 2 ओम। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 3 रेजिस्टेंस हमारे पास बचे, तीनों का एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड कहां से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है। मतलब कि जो तीनों रेजिस्टेंस है ये क्या है, आपस में पैरेलल। तीनों अगर आपस में पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तीनों कितने हैं, 2 2 के। तो यहाँ पर जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई, फटाफट बता दो जल्दी से।
सभी जगह 2 है तो 2 एलसीएम, ऊपर क्या हो गया 1 + 1 + 1, तो आंसर कितना आ रहा है देखो 1/r = कितना आ रहा है 3/2। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इसको 3/2 मत लगा देना, इसकी वैल्यू आई है ये 1/r की, इसका कर लो जरा सा रेसिप्रोकल कर लो, इसको उल्टा कर दो तो कितना हो गया आपका 2/3 ओम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का 2/3 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर देखिए 4 रेजिस्टेंस आपके पास कनेक्टेड है, 15, 10, 5 और 1 ओम का, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है कि सभी किसमें सीरीज में, बट बेटा पिक्चर इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर ये जो वायर दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर हमारी पिक्चर लगा देगा। ठीक है, इसने यहाँ पर देखो क्या कर रखा है, ये जो वायर है इस पॉइंट से डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड है। अगर ये वायर नहीं होता तो हम क्या कह देते कि सारा सीरीज में, और सारा अगर सीरीज में तो इनका हम ऐड करके आंसर दे देते। लेकिन ये वायर जो लग गया है इसने यहाँ पर हमारे लिए क्या करी, दिक्कत क्रिएट कर दी। अब जब भी हम लोग किसी एक वायर की बात करते हैं ना, तो जो वायर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है आपका 0। अगर आप किसी एक वायर को डायरेक्टली कनेक्ट करते हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 0। ठीक है, और ये जो 0 ओम का रेजिस्टेंस है ये क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए कितना होगा, जितना करंट इस 10 में जाएगा उतना ही तो 5 में भी जाएगा ना, दोनों साथ में कनेक्टेड है, यहाँ पर बीच में और कोई ब्रांच नहीं है, मतलब करंट को जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो जो भी करंट 10 ओम में जाएगा वही 5 में जाएगा, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया यहाँ पर 15 ओम, 10 + 5 कितना हो गया आपका 15 ओम। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि जो 15 है किसके साथ कॉम्बिनेशन में, 0 ओम के साथ कॉम्बिनेशन में। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो, ठीक है, दो रेजिस्टेंस अगर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो इनका जो इक्विवेलेंट आता है ना वो किसके बराबर आता है, जिसकी वैल्यू लोवेस्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 ओम है और ये आपका कितना है 100 ओम, तो लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 1। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो इस 1 से भी क्या आने वाला है, छोटा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो कि ये कितना है आपका 0, ये कितना है 15, दोनों पैरेलल में, तो आंसर किससे छोटा आना चाहिए, 0 से छोटा, बट रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर 0 ओम किसी के पैरेलल में लगा है तो इस पूरे का ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन होगा उसका आंसर कितना आएगा आपका 0। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आएगा 0 आएगा, मतलब क्या कर सकता हूं मैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटाकर यहाँ पर क्या कर दूं, एक सिंगल वायर कनेक्ट कर दूं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो ये जो सर्किट है कुछ इस तरह से हो गया। आपके जो बीच के दो रेजिस्टेंस थे ना वो रिडंडेंट है, वो आपको सिर्फ डराने के लिए इस क्वेश्चन में लगा है। अब देखिए यहाँ से अगर कोई करंट जाता है ए से, आई करंट, तो ये जो पूरा का पूरा करंट है ये इधर जाएगा, यहां से देखिए ये, और ये जो करंट है वो किसमें से पास होगा, 1 ओम में से भी सेम करंट पास हो रहा है। तो 15 और 1 दोनों किसमें, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, दोनों का ऐड, तो 15 + 1 कितना हो गया आपका 16 ओम। 16 ओम आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखने का एक और तरीका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर लगा हुआ था आपका 10 ओम, यहाँ पर लगा हुआ था आपका 5 ओम, ये लगाया मैंने 5, ये लगाया मैंने क्या 10 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप एक करंट को दौड़ा दो। जब भी आपको सर्किट को सॉल्व करना है सिंपल सा काम करो, जिस भी पॉइंट के बीच में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, वहां पर एक करंट को दौड़ा दो। ये करंट गया आई, इस पॉइंट पर देखिए करंट के पास क्या है, दो रास्ते हैं। कुछ करंट आपको यहाँ जाएगा, लेट कॉल दिस I1, और कुछ करंट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर, लेट कॉल दिस I2। पर इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखिए कि ये जो पाथ है ना इसका रेजिस्टेंस 0 है, और हमको पता है कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट क्या होगा उतना ज्यादा। तो ये जो करंट जब यहाँ पर आकर डिवाइड होगा ना तो इसका रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, कम मतलब 0 है बिल्कुल। तो अगर जिस वायर का रेजिस्टेंस 0 होगा वहां से क्या होगा, सारा का सारा करंट पास होना चाहेगा। ठीक है, तो इस वाली ब्रांच के अंदर कोई भी करंट एंटर नहीं करेगा, और अगर किसी ब्रांच में कोई करंट एंटर नहीं कर रहा है तो उसका हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा नेटवर्क के अंदर। ठीक है, वो सिर्फ हमारे लिए क्या होगा, एक फालतू एलिमेंट, उसको अगर हम हटा भी दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सीरीज अभी आपका किसके अंदर आ गया, सीरीज में, तो 15 + 1 कितना हो गया यहाँ पर आपका 16 ओम। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको यहाँ पर देखिए देखने पर लग रहा होगा कि आपका क्या एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात होती तो हम कहाँ की बात करते, ए और सी। अभी हमको कहाँ निकालना है, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस। अभी देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब ये ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। एक सिंपल सा काम करना है आपको, क्या करना है, करंट दौड़ाना है। जैसा कि मैंने बोला आपको कि करंट क्या करो, आप यहाँ पर दौड़ा दो। कौन से दो पॉइंट के बीच में करंट दौड़ेगा आपका, ए और बी, जिन दो के बीच में आपको क्या निकालना है यहाँ पर
रेजिस्टेंस निकालना है, तो मान लेते हैं कि करंट हमारा ए से स्टार्ट हुआ, आई करंट यहां से स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही करंट यहां पर आता है तो इसके पास तीन रास्ते हैं, एक रास्ता ये, तो यहां पर करंट गया कितना I1, ये वाला रास्ता यहां पर करंट गया मान लो I2, ये वाला रास्ता यहां पर करंट क्या गया I3। ठीक है, अब देखिए I1 डायरेक्टली कहां पहुंच रहा है बी पे, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको एट द एंड करंट को कहां पहुंचाना है, बी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I2 गया सीधा यहाँ पर सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो सीरीज पैरेलल का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब आते हैं अपन I3 पे। देखो ये I3 करंट बढ़ा कहां पर, डी की तरफ। अब देखिए डी पे सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता है, कौन सा रास्ता है, ये वाला। तो ये जो I3 करंट यहां तक गया है ना, वही सेम करंट क्या होगा आपका इस 3 ओम के अंदर भी जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3 ओम है और ये जो 3 ओम है, ये दोनों किसके अंदर आ गए, सीरीज के अंदर। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को हटाकर यहां से, ठीक है, और इस पूरी जगह पर मैं क्या लगा दूं, एक 3 + 3 6 ओम का क्या लगा दूं, यहां पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया। तो टोटल कितना हो गया आपका, देखो 6 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लग गया। अगर आपको मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.5 में करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज यहाँ पर समझ में आए। ठीक, तो देखिए दोनों आपका सीरीज में था, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 6 ओम। अब वापिस से इसको एनालाइज करो आप, मैं एक ही डायग्राम में सब कुछ कर रहा हूं, आप अलग अलग डायग्राम बनाकर सॉल्व कीजिएगा, तो आपको कॉपी में जो एक अच्छा नोट्स मिलेगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगेन आ जाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए कि ये जो ए पॉइंट है और ये जो सी पॉइंट है, इनके बीच में कौन कनेक्टेड है, ये 6 ओम। सेम वे में आप देखिए कि ये वाला जो 6 ओम है, ये भी कहां कनेक्टेड है, इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो ये जो 6 और 6 है किसके अंदर हो गए भाई, पैरेलल में। क्यों हो गए, क्योंकि दोनों के जो दो एंड्स है वो आपस में क्या है आपके कनेक्टेड है। ठीक है, एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा कहां से कनेक्टेड है, सी से। तो दोनों किसमें हो गए आपके पैरेलल। 6 और 6 का पैरेलल क्या होगा, 3 होगा। क्या मैंने बताया है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले में कि अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और दो को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो डिवाइड बाय 2 कर दो आप, 6/2 कितना हो गया, 3 हो। अगर मान लो 6 के 3 होते तो कितना, चलो निकाल लेते हैं, छोड़ो हटाओ। 1/r इज इक्वल टू कितना, 1/6 + 1/6। एलसीएम लेने पे कितना आएगा, फटाफट से 6 एलसीएम, तो 1 + 1 कितना हो गया आपका 2, 2/6 कितना आ गया आपका 1/3। 1/r इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 ओम। मतलब कि अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को यहां से हटा दूं, ये 6 ओम से दोनों रेजिस्टेंस को अगर यहां से हटाऊं, तो यहां पर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कहां लगेगा, ए और सी के बीच में। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 ओम, ये हुआ। अब देखिए अब क्या हो गया, वापस सर्किट आपका चेंज, वापस करंट दौड़ाया, आई करंट गया, I1 इधर गया, I2 इधर गया, दो ही ब्रांच बची अभी यहाँ पर। अभी जो I2 करंट यहां से जा रहा है सी के ऊपर, सेम करंट आपका इस 3 ओम से भी जाएगा, क्योंकि यहां पर और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो 3 और 3 है, ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज या पैरेलल, सीरीज। ठीक है, दोनों में करंट क्या है, सेम। तो 3 और 3 कितना होता है भाई, फटाफट से बता दो, 3 और 3 कितना हो गया, 6। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपका, ए और बी पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, दोनों क्या है आपके पैरेलल में। पैरेलल में हमको इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए एक क्या है आपका 6, दूसरा क्या है आपका 3, तो ये कितना हो गया 1/r1 + 1/r2 कितना हो गया आपका 1/6 + 1/3। एलसीएम कितना आएगा, स्पीड से एलसीएम हो जाएगा इसका 6 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 6 × 6 ऊपर 1 का इंटू प्लस 3 × 2 = 6, तो ऊपर कितना होगा 2 का इंटू, 1 × 2 कितना हो गया आपका 2, तो 1/r = 2 + 1 3, 3/6, 3/6 मतलब क्या 1/2। ठीक है, 1/r = 1/2, रेसिप्रोकल कर लो तो r = कितना आएगा आपका 2 ओम। तो इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना था आपका 2 ओम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। इस सर्किट का इक्विवेलेंट आपको निकालना है। यहाँ पर देखो P और Q के बीच में थोड़ा, ठीक है, जब भी आपको ऐसा कोई वायर दिखे ना कनेक्टेड, तो थोड़ा सा यहाँ पर केयर कीजिएगा। ये वायर देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड इधर से, और ये वायर यहाँ पर कनेक्टेड है। इसका मतलब ये तीनों सीरीज में तो नहीं है। ठीक है, अभी के लिए सीरीज में नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट क्या आपका P, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी क्या आपका पूरा P। अब ये जो P पॉइंट है डायरेक्टली इस वायर के थ्रू कहां से कनेक्टेड है, यहाँ से। तो जब भी हम किसी दो पॉइंट के बीच में एक वायर लगा दें, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होता है वही पोटेंशियल क्या होता है इस पॉइंट का। मतलब कि जो दोनों पॉइंट है क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्या होंगे आपके, सेम होंगे। तो अगर हम इसको P लिख रहे हैं तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, P। नाउ सेम वे में देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपका कितना है Q, और ये जो वायर है डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर बीच में मान लो कोई रेजिस्टेंस होता, ठीक है, बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस होता तो हम इसको कुछ और नाम देते, ये पॉइंट आपका Q नहीं होता। लेकिन बीच में क्या है, कुछ भी नहीं, खाली ये वायर है आपका ऐसा कैसा, ये पॉइंट भी कितना हो गया आपका Q। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझते हैं हम इसको। पहला जो रेजिस्टेंस है 6 ओम का, वो कहां पर कनेक्टेड है, P और Q के बीच में।
सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो भी कहां कनेक्टेड है, पी और क्यू के बीच में। थर्ड जो रेजिस्टेंस है वो भी कहां कनेक्टेड है, पी और क्यू के बीच में। मतलब तीनों की तीनों रेजिस्टेंस कहां पर कनेक्टेड है, आपका पी और क्यू के बीच में। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, मान लो ये पॉइंट मेरे पास पी और ये पॉइंट मेरे पास क्यू है, तो पहला रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट किया मैंने यहाँ पर क्या, 6 ओम का, ठीक है, ये फर्स्ट वाला कनेक्ट कर दिया। सेकंड उठाया पी और क्यू के बीच में, तो ये लगाया आपने पी और क्यू के बीच में अगेन 6 ओम का, ठीक है। सिमिलरली थर्ड रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर, ये भी कहां कनेक्टेड है, पी और क्यू के बीच में, तो इसको भी लगा दिया यहाँ पर पी और क्यू के बीच में। देखिए तीनों काय में आ गए आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल आ गए तीनों, तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं यहाँ पर 3 है और तीनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो रेजिस्टेंस कितना है, 6 डिवाइडेड बाय कितने रेजिस्टेंस, 3, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपका 2 ओम। तो 2 ओम क्या होगा इसका एक करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको ऐसा कहीं पर वायर दिखे ना, तो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, केयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको क्या करना है, केयर करना है। हाँ, यहाँ पर हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि मान लो कि यहाँ पर आपका क्या लगा दिया मैंने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया कितना, 6 ओम का, ठीक है। तो इस सर्किट को कैसे सॉल्व करना है इसको हम लोग देखते हैं। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर दिया वायर को हटाकर। तो अब देखिए ये जो पॉइंट क्यू था, अब ये पॉइंट क्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, कुछ रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है आपका आर। अब इस सर्किट को एनालाइज कीजिए ध्यान से, ठीक है, पॉइंट बेसिस पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो 6 ओम है ये कहां पर कनेक्टेड है, पी और आर के बीच में, ठीक है। सेम वे में आप इस वाले को देखिए, ये वाला जो 6 ओम है इसका एक पॉइंट कहां से कनेक्टेड है, पी से, और दूसरा कहां से कनेक्टेड है, आर से। मतलब कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है आपके, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल, ठीक है। दोनों का एक एंड कहां से कनेक्टेड है, पी से, और दूसरा कहां से कनेक्टेड है, आर से। तो ये दोनों किसमें होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आने वाला है भाई, फटाफट से बता दो। 6 और 6 का कितना आएगा, 3, हाफ, दो रेजिस्टेंस है। कहां पर कनेक्ट होगा इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में एक पॉइंट क्या है आपका पी और दूसरा क्या है आर। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका पी है और दूसरा पॉइंट क्या है आपका आर। तो पी और आर के बीच में कौन कनेक्ट हो गया आपका, तीनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 6, ये कहां पर कनेक्टेड है, पी और क्यू के बीच में। तो ये आपका पॉइंट पी, ये ले लो पी, ठीक है, और क्यू, ये पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर अपन ले लेते हैं एक पॉइंट क्यू, ये। तो पी और क्यू के बीच में कितना कनेक्टेड है आपका, 6 ओम। तो ये पी और क्यू के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया आपका क्या, 6 ओम। नाउ ये वाला जो रेजिस्टेंस है देखो, ये कहां पर कनेक्टेड है, इसका एक एंड कनेक्टेड है क्यू पर और दूसरा कहां कनेक्टेड था, इसका आर के ऊपर। तो क्यू और आर के बीच में आपका क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6 ओम। ये हो गया आपका सर्किट सिंप्लीफाई। अब देखो अब कुछ भी नहीं बचा, एक रद्दी सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ से आप एक करंट को फ्लो करवाओ आई को, तो कुछ करंट इधर जाएगा I1, कुछ करंट इधर जाएगा I2। I1 जो करंट है ना वो 3 और 6 दोनों में जा रहा है। तो ये दोनों किसमें होंगे आपके, सीरीज में। 3 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, आप एक एक स्टेप वाइज डायग्राम को बनाइएगा कॉपी में, है ना। तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन कितना हुआ, 3 और 6 सीरीज में। सीरीज में क्या होते हैं, ऐड। तो फटाफट से ऐड करा, 3 और 6 कितना हो गया आपका, 9 ओम। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर, 9 ओम। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन को। दोनों क्या है आपके पैरेलल के अंदर है। पैरेलल में तो इनका आंसर कितना होने वाला है, यहाँ पर पैरेलल वाला है तो इसका आंसर कितना होगा, 6 और 9। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1, मतलब 1/9 प्लस 1/6। दोनों का एलसीएम कितना होगा, फटाफट 18 होगा क्या, 18 2 जा 9, 18 3 जा 6, सॉरी 6 3 जा 18। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 18। 18/9 कितना होता है 2, तो ऊपर किसका इंटू होगा 2 का, तो 1 into 2 कितना हो गया 2, ठीक है। और 18/6 कितना हो गया आपका 3, तो ऊपर किसका इंटू हो गया यहाँ पर आपका 3 का, ठीक है। ये एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा आप इसको देखो अगर नहीं आता है आपको तो आंसर देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 1/r इज इक्वल टू 2 + 3 कितना हुआ आपका 5/18। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो 18/5। तो 18/5 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले क्या आ रहा था आपका 2 ओम, अभी जब हमने इसको चेंज कर दिया तो आंसर क्या हो गया आपका, पूरा चेंज हो गया। यहाँ पर आंसर कितना आ गया आपका 18/5। नाउ कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं अच्छे से कुछ। चलिए दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा दूं कम है, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये टॉपिक इतने अच्छे समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पर तीनों को आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो मुझे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, ठीक है। तो तीनों को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या यूज कर सकते हो आप, 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो आप पॉइंट्स को एज्यूम कर लीजिए, जैसा हमने किया था, हर एक पॉइंट को एक नाम दे दिया था,
ठीक है, या फिर आप क्या करो, एक करंट को फ्लो करवा दो। ए और बी के बीच में हमको अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करो, मैं इस क्वेश्चन के अंदर बता देता हूं आपको, एक करंट को फ्लो करवा दो। करंट कैसे फ्लो करवाया, मान लीजिए यहां से करंट चला कितना, आई, इस पॉइंट पर दो रास्ते हैं, कुछ करंट इधर गया I1, कुछ करंट कहां गया, I2, ठीक है। तो देखिए I1 करंट जब यहां जाएगा तो इसके पास एक ही रास्ता है, तो ये पूरा का पूरा करंट कहां जाएगा, 8 ओम में। इसका मतलब क्या है कि 4 और 8 के आपके सीरीज में हो गए, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। इसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन से। सेम वे में यहाँ पर देखो आपका जो I2 है वो 4 में जितना जा रहा है करंट, वही क्या जा रहा है आपका 8 में भी, तो ये दोनों भी क्या आपके सीरीज में। तो या तो आप एक करंट को एज्यूम करके कर लीजिए, या फिर आप एक पॉइंट वाला एनालिसिस जो हमने करा है उससे आप कीजिए, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसका जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सॉल्व करने के बाद। और इसके अलावा और जो क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिलते हैं किसी बुक में, तो आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर हुआ तो मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा जिसमें कुछ और टफ क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है, इस सीरीज में। बट अगर आप इतना कर लेते हो, एक एक पॉइंट को नोट कर लेते हो, तो ये आपके लिए सफिशिएंट, आप 10th की एग्जाम में आसानी से इक्विवेलेंट का क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर आने वाले हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।